हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द एजुकेशन ट्यूटोरियल पे। तो आज फिर से क्लास 10th हिंदी का ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। पाठ 6 बहादुर, जिसके लेखक अमरकांत हैं। तो इस पाठ में टोटल 9 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो इस सभी ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को डेली ऑब्जेक्टिव मिलते रहेंगे और हमारे सोशल मीडिया से जुड़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि बहादुर पाठ के कहानीकार कौन है। पहला ऑप्शन है नलिन विलोचन शर्मा, दूसरा है अमरकांत, तीसरा है विनोद कुमार शुक्ल और चौथा है अशोक वाजपेयी। तो इस प्रश्न के लेखक हैं अमरकांत। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक, 2 नंबर प्रश्न में कहता है बहादुर कैसी कहानी है। बहादुर कैसी कहानी है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक, तीसरा है सामाजिक और चौथा है वैज्ञानिक। तो दोस्तों 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक सामाजिक कहानी है। अब 3 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 3 नंबर प्रश्न में कहता है बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। पहला ऑप्शन है गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के कारण, भ्रमवश के कारण। किस कारण से बहादुर अपने घर से भाग गया था। तो 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माँ की मार के कारण। 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न में कहता है निर्मला कैसी थी। शिक्षिका थी, या बहादुर की माँ थी, या कथाकार की पत्नी थी, या कथाकार की पड़ोसी थी। तो निर्मला कौन थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कथाकार की पत्नी थी। 5 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न में कहता है अमरकांत का जन्म कब हुआ। अमरकांत का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए में है 1925 में, ऑप्शन बी में है 1825 में, ऑप्शन सी में है 2015 में और ऑप्शन डी में है 1906 ईस्वी में। तो 5 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका जन्म हुआ था 1925 में। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में किसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। पहला ऑप्शन है अमरकांत, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा है दिनकर और चौथा है प्रेमचंद। तो 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अमरकांत। ठीक, अमरकांत को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7 नंबर में कहता है हिंदी कहानी को नई दिशा प्रदान करने वाले कलाकार है। हिंदी कहानी को नई दिशा प्रदान करने वाले कलाकार है। क्या गुणाकर मूल्य हैं, या राजेंद्र प्रसाद हैं, या अमरकांत हैं, या सभी गलत, इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग खुद से अनुमान लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमरकांत। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग हिंदी पढ़िए पाठ को ध्यान से और इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करिए। सभी ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे आप लोगों से। बहुत आसान ऑब्जेक्टिव है और बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव का अभ्यास करना आवश्यक है। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगा था। पाठ को पढ़िएगा तो ये सभी बातें आप लोगों को समझ में आ जाएगा और विस्तार से सीख लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव देख करके वीडियो देख करके आप ऑब्जेक्टिव कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये या 13 रुपये। यह बिहार बोर्ड 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 रुपये का इल्ज़ाम लगा था बहादुर पे चोरी का। 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न में कहता है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। बहादुर लेखक के घर से अचानक यानी बिना बताए किसी को क्यों चला गया। पहला ऑप्शन है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, या माँ की याद आने के कारण,
या स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, या उपयुक्त में से सभी। इनमें से किसके कारण वह चला गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण वह लेखक का घर छोड़ करके चला गया। तो इस पाठ में या सभी पाठ में कम कम ऑब्जेक्टिव लिया जाता है, थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव लिया जाता है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और उसके बाद सभी पाठ के ऑब्जेक्टिव का संग्रह लेकर के आऊँगा, तो उसमें बेहतर ढंग से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिहार बोर्ड के अनुसार से आप लोग सभी विषयों में कम से कम 1000 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए, और ताकि बोर्ड में आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं। तो इस अनुसार से आप अपने कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।